नमस्कार। सनातन धर्म चैनल में आपका स्वागत है। जो हमारा चैनल है उसका नारा है भारतीय संस्कृति की तरफ लौटो। हम ने जो ये चैनल बनाया है उसका कुछ उद्देश्य है। हम जो है कि इस चैनल के माध्यम से भारतीय संस्कृति को जानने का प्रयास करेंगे, उसके धर्म को जानने का प्रयास करेंगे, सनातन धर्म को, यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था को जानने का प्रयास करेंगे, सामाजिक व्यवस्था को जानने का प्रयास करेंगे। सरकार से सवाल होगा, सवाल आपसे होगा, जनता से सवाल होगा, उसका समाधान खोजा जाएगा। उसका समाधान राजनीतिक स्तर पे होगा, उसका समाधान धार्मिक स्तर पे होगा, उसका समाधान चिकित्सीय स्तर पे होगा, चिकित्सा के स्तर पे, उसका समाधान आर्थिक स्तर पे होगा, उसका समाधान सामाजिक स्तर पे होगा। इस तरह से हम एक जो है कि समग्र रूप से चीज़ों को लेकर चलने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि हमारे जीवन में, हमारे आसपास, हमारे समाज में क्या क्या चीज़ें जो है परिवर्तित हो चुकी हैं और क्या क्या चीज़ें अभी हमें करने की ज़रूरत है, ताकि हम जो है एक सुंदर समाज का, एक सुंदर राजनीति का, या भारत में जो खतरे हैं उस पर जो है विचार कर सके, उसको अच्छे से हम हैंडल कर सके। तो इस उद्देश्य के साथ इस चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। और सबसे पहले आज जो है कि इस पे हम ये देखते हैं कि इस चैनल के माध्यम से सबसे पहला ही सवाल इस समय हम उठा रहे हैं कोरोना को लेकर। जो कोरोना है, आप देख रहे हैं कि वर्तमान समय में पूरे विश्व की एक समस्या बन चुकी है। इसने हर तरह से पूरी राजनीतिक व्यवस्था को पे प्रश्न चिन्ह उठा दिया है, एक दबाव डाला है, सामाजिक रूप से जो है परिवर्तित कर दिया है इसने चीज़ों, पूरी अर्थव्यवस्था को इसने जो है कि डामाडोल कर दिया है। धर्म को आप देखेंगे कि धर्म के मामले में भी इसने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है और एक खतरनाक रूप ले रहा है। तो ये जो कोरोना है, सबसे पहले हम कोरोना को ही लेंगे और भारत के संदर्भ में हम इसको देखेंगे कि किस प्रकार कोरोना का एक जो है कि राजनीतिक स्तर पे जो है प्रभाव पड़ रहा है, सामाजिक स्तर पे प्रभाव पड़ रहा है, धार्मिक स्तर पे उसका जो है कि प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, सामाजिक स्तर पे प्रभाव पड़ रहा है। तो इस तरह से हम करेंगे और सरकार से सवाल भी करेंगे। क्यों नहीं करेंगे सवाल हम? क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं, ठीक है। हमारा एक कर्तव्य बनता है कि अगर सरकार कोई भी स्टेप ले रही है तो उसका जवाब उसको देना पड़ेगा। जैसे मैं एक सिंपल सा सवाल आज जो है करूँगा सरकार से, भारत सरकार से, और आप लोगों की तरफ भी इसका ध्यान दिलाने की मैं कोशिश करूँगा। सबसे पहले आप जो है कि देखो, बोर्ड है, बोर्ड के माध्यम से भी हम चीज़ों को देखेंगे। आप देखेंगे कि भारत है, भारत में इस समय जो चिकित्सा की व्यवस्था है, मतलब अब कोरोना का हमारा एक लंबा टॉपिक चलेगा, कई वीडियो के माध्यम से हम उस पर करेंगे। इस पर इवेंट 201 की भी चर्चा होगी, इसके इलाज की भी चर्चा होगी, इस पे राजनीति का क्या प्रभाव पड़ रहा है, सामाजिक पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, हर चीज़ों पे तमाम वीडियो के माध्यम से हम इस पे चर्चा करेंगे। तो आज हम जो चर्चा कर रहे हैं, छोटा सा एकदम उठा रहे हैं, इसमें हम देखेंगे कि भारत में जो चिकित्सा प्रणाली है किस तरह की है। भारत में चिकित्सा प्रणाली, इसमें आप देख रहे हैं कि आयुर्वेद एक चिकित्सा प्रणाली है अपने यहाँ। दूसरा आप देख रहे हैं होम्योपैथ, और तीसरा आप देख रहे हैं एलोपैथ, और नेचुरोपैथ वगैरह भी है, तमाम तरह की चीज़ें हैं, योग वगैरह भी है, योग, नेचुरोपैथी, ये सारी चीज़ें भारत में चिकित्सा के रूप में उपयोग की जा रही हैं। और क्योंकि कोरोना इस समय वैश्विक महामारी बन चुका है और आप देख रहे हैं वैश्विक महामारी बनने के बाद हम इस पे उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, ना हमारी सरकार इस पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है आयुर्वेद पे, ना ही इस पे जो है बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। फोकस किया किस पे जा रहा है? इस पे, ठीक है। अब
क्रोनोलॉजी हमें समझना पड़ेगा, एक स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ेगा। ये जो आयुर्वेद है आपके घर में है, घर में है ये आयुर्वेद। छोटी से छोटी चीजें आप उसका आयुर्वेदिक रूप में उपयोग कर सकते हैं, जैसे नीम का पत्ता हो गया, तुलसी हो गया, अदरक हो गया, गुड़ हो गया, काली मिर्च हो गया, लौंग हो गया, अजवाइन हो गया, जीरा हो गया। ये सब क्या है, आप अपने घर में डेली यूज करते हैं, यानी आयुर्वेदिक चीज़ें आप हमेशा अपने घर में यूज करते हैं। लेकिन इसका किस तरह से यूज किया जाए और कि कोरोना जैसे महामारी से जो है बचा जाए। कोरोना को मैं एकदम सिंपल फ्लू मानता हूँ, कोरोना कुछ नहीं है, एक डर का व्यापार है। लेकिन वो कैसे है वो हम आने वाले वीडियो में हम बताएंगे। तो ये जो आयुर्वेद है आपके घर में है, लेकिन सरकार इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है, और ना ही इस पे जो है कि कुछ बोल रही है, और बोल भी रही है तो बहुत दबी जुबान में बोल रही है। आखिर क्यों? कि भारत में ये जो आयुर्वेद है इसमें हर रोग का इलाज है, चाहे वो कैंसर हो, चाहे आपका एड्स हो, चाहे कोई भी महामारी हो, दिल संबंधी बीमारी हो, कुछ भी हो, सबका इलाज हमारे आयुर्वेद में। लेकिन हम इस पे जो है बोल नहीं रहे। आखिर क्यों? सवाल तो उठना ही चाहिए। इस पे भी जो है कि इसके लिए सरकार ने आयुष मंत्रालय का गठन किया था, आयुष मंत्रालय, आगे हम चर्चा करेंगे। आयुर्वेद के बाद आप देखेंगे कि होम्योपैथ है, आयुर्वेद के बाद दूसरे नंबर पे होम्योपैथ आता है। और होम्योपैथ में आप देखेंगे कि चीज़ें रिसर्च करके बनाई जाती हैं अर्क के माध्यम से, अर्क के माध्यम से, ठीक है। जैसे क्या है, नीम का अर्क निकाला जाता है, उसको जो है कि लिक्विड फॉर्म में रखा जाता है, फिर गोली के माध्यम से आपको दिया जाता है और ये फायदा करता है। दूसरे नंबर पे आपका होम्योपैथ है, और तीसरे नंबर पे आपका एलोपैथ है, और इसको हम सिंपल भाषा में दवाई कहते हैं। दवाई यानी दवा है। और ये क्या है, आयुर्वेद ये जड़ी बूटी है, जड़ी है, जड़ी बूटी। कहा जाता है किसी भी रोग को अगर जड़ से खत्म करना हो तो जड़ी बूटी का इस्तेमाल करिए, और किसी भी रोग को अगर दबा देना है, यानी वो थोड़े समय तक वो दबा रहेगा, बाद में फिर अपना सिम्टम दिखाएगा, बाद में फिर वो प्रभावित करेगा, तो वो दवाई है। यानी ये रोग को दबा देता है, पूर्ण रूप से ठीक नहीं करता, और जड़ी बूटी क्या करती है, पूरे जड़ से खत्म कर देती है। ठीक है, तो एलोपैथ है। अब एलोपैथ में आप देखेंगे, अभी हम इस पे भी चर्चा करेंगे क्या है एलोपैथ का गेम। फिर उसके बाद आपका योग आता है। योग क्या है, प्रकृति के माध्यम से अपने आपका शरीर जो है 5 तत्वों से मिलके बना है, ठीक है। उसमें उन्हीं तत्वों के साथ अपने आप को जोड़ लीजिए। योग मतलब होता है जोड़ना, उन तत्वों के साथ आप जोड़ लीजिए, आप बीमार नहीं पड़ेंगे और दीर्घायु जिएंगे। ये भी भारतीय चिकित्सा का ही एक है, भारत में ही इसका जन्म हुआ है। अब आते हैं कि आयुर्वेद, होम्योपैथ, एलोपैथ। एलोपैथ में जो दवाइयाँ हैं 10 पैसे से लेकर 10 करोड़ रुपए तक की दवाइयाँ यहाँ पे है। 10 लाख 10 करोड़ रुपए तक की यहाँ पे दवाइयाँ हैं। और ये जो आयुर्वेद और होम्योपैथ है इसकी दवाइयाँ सस्ती हैं। आयुर्वेद की दवाइयाँ फ्री में भी मिल जाती हैं, फ्री में भी उपलब्ध है। और होम्योपैथ के लिए थोड़ा सा खर्च आपको करना पड़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। और वहीं पे एलोपैथ है। एलोपैथ में क्या है, 10 पैसे से लेकर 10 करोड़ तक की, यानी आपकी जो है हर चीज़ के लिए आपको किस पे है, एलोपैथ पे डिपेंड किया जा रहा है। योग तो आपका फ्री में ही है, बस सीख लीजिए, ठीक है। अब हम आते हैं इस पे कि आखिर इस समय हम जो है एलोपैथ के ऊपर क्यों डिपेंड होते जा रहे हैं। एलोपैथ के ऊपर हम इसलिए डिपेंड होते जा रहे हैं क्योंकि हमारे दिमाग में तमाम माध्यम से ये बैठाया जा रहा है कि एलोपैथ ही सारी रोगों को ठीक कर सकता है, जबकि ऐसा नहीं है। ये खुद जो है एक रोग पैदा करता है और उसी को ठीक करने का दावा करता है। इस पे बड़े बड़े जो है मेडिकल माफिया अपना गेम खेल रहे हैं। वो 10 पैसे से लेकर 10 करोड़ रुपए या उससे भी ज़्यादा या उससे कम वो आपको दवाइयाँ बेचते हैं, और दवाइयाँ बेच के जो है कि लाखों रुपए आपको कमा रहे हैं, आपकी जेब से जो है कि जा रहा है वो पैसा। मैं एक सिंपल सा उदाहरण लेता हूँ डायबिटीज का।
जिसको आप शुगर कहते हो। शुगर एक्चुअली है कुछ नहीं, शुगर जो है कि हमें बताया जा रहा है, आगे आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगा शुगर किस तरह से जो है एक डर का व्यापार है, या आपके हार्ट अटैक, जबकि लोगों को हमेशा पड़ता है हार्ट संबंधी, ये एक्चुअली ये इन लोगों के द्वारा पैदा किया गया है। अब हमें जो है बार बार, अब देखिए वर्तमान समय में भी जो सरकारें हैं या भारत गवर्नमेंट है, भारत की सरकार है, उसको भी देखिए कि क्या कर रही है कि कोरोना जैसी बीमारी जो वैश्विक महामारी बन चुकी है, ठीक है, उसके लिए इस पे रिसर्च की बात नहीं कर रही है। बार बार किस पे रिसर्च की बात कर रही है? एलोपैथ पे। आपका सिर दर्द हो उसके लिए आपको एलोपैथ, कोई और बीमारी हो एलोपैथ, ठीक है ना, हर जगह आपको एलोपैथ जो है कि मजबूर किया जा रहा है। अब मैं डायबिटीज का नाम लिया था अभी थोड़ी देर पहले, आप देखिए भारत में इस समय भारत एक बाजार है पूरे विश्व के लिए। वो क्या है, सब लोग इस पे निगाह गड़ाए बैठे हैं कि किस तरह से यहाँ के लोगों के जेब से पैसा निकाला जाए, यहाँ के लोगों का जो है दोहन किया जाए, अपनी चीज़ों को, चाहे वो खराब चीज़ हो, खराब से खराब चीज़ जो है भारत में ला के बेच दिया जाता है और उससे पैसा जो है दोहन किया जाता है। शुगर आप देखेंगे कि शायद ही कोई घर बचा हो जिसमें शुगर का पेशेंट ना हो। पहले शुगर नहीं होता था, पहले शायद ही कोई शुगर का पेशेंट आपको मिलता हो, क्योंकि शुगर था ही नहीं। अब शायद ही कोई घर बचा हो जिसमें शुगर का पेशेंट ना हो क्या रहा है कि आप 30 साल के हो रहे हो, शुगर का डर आपको होने लग रहा है। 40 तक आते आते हो सकता है शुगर के लक्षण आपको दिख जाए, और 50 तक आते आते तो डेफिनेट है, मतलब ये निश्चित हो गया है कि आपके घर में किसी ना किसी को शुगर होगा ही होगा, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि एलोपैथ एक ऐसी जो है कि इसका ऐसा सिस्टम बना दिया गया है कि घर में अगर 5 सदस्य हैं तो वो किसी ना किसी रूप में जो है कोई ना कोई एलोपैथ की दवाई खाएगा ही खाएगा। और महीने में अगर वो 1,000 रुपये की दवाई खा रहा है तो एक परिवार से वो दवाई कितनी जाती है? 5,000 रुपये की दवाई एक महीने में आपके ही जेब से पैसा जा रहा है। जबकि इसका इलाज जो है कि आयुर्वेद में सस्ता कुछ भी नहीं है, आपकी साग सब्जी है। बताएंगे, चर्चा करेंगे आने वाले वीडियो में, ठीक है। 5,000 रुपये, और वो व्यक्ति 50 साल में अगर शुगर का पेशेंट हो गया, ठीक है ना, जो कि इसको बनाया जाता है, और 60 साल तक जाते जाते, यानी एक साल में आपका 12 महीना होता है, और एक महीने में क्या है, एक घर से 5,000 रुपये जा रहा है, यानी एक साल में यहाँ से 60,000 रुपये केवल और केवल दवाई में जा रहा है 5 सदस्यों पे, और एक सदस्य पे वो कितना जाएगा? 12,000 रुपये। एक सदस्य पे अगर वो 12,000 रुपये खर्च कर रहा है कोई व्यक्ति मात्र शुगर के नाम पे, किसको दे रहा है? विदेशी कंपनियों को, एलोपैथ वाली कंपनियों को। 12,000 हो गया, और 10 साल में कितना हो जाएगा? 1,20,000 रुपये आप किसको दे रहे हैं? जो शुगर की दवाइयां बता रहा है, एक व्यक्ति। तो समझ लीजिए, ये तो मैं एक व्यक्ति की बात कर रहा हूं। भारत में इस समय 138 करोड़ की जनसंख्या है। अगर इसमें से 50 करोड़ को भी शुगर हो गया, जो इन्होंने पैदा किया, इन्होंने बताया अपने डायग्नोस के माध्यम से, अपनी चीज़ों के माध्यम से, तो कितना जाएगा इनके पास? ये तो मैंने मात्र शुगर का उदाहरण लिया। एक डिस्प्रिन आप खाते हो, 10 पैसे की शायद मिलती है, या 1 रुपये की हो गई होगी। कोई भी आपका सिर दर्द हो, डिस्प्रिन खाओ, कोई भी चीज़ हो। जबकि सिर दर्द क्या है, आप गर्म पानी पी लीजिए, थोड़ी देर में आपका सिर दर्द खत्म। हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, गर्म पानी पी लीजिए, आपका खत्म। गर्म पानी के बारे में कहा जाता है वो 103 रोगों का इलाज है। 103 से ज्यादा रोग गर्म पानी से ठीक होते हैं। लेकिन हमें क्या खिलाया जा रहा है उसकी जगह? डिस्प्रिन या और भी पैरासीटामॉल वगैरह, जो हल्के फीवर वगैरह में उसको खिलाया, ठीक है। अब आते हैं वर्तमान समय में कोरोना की जो है कि कंडीशन चल रही है। कोरोना में क्या हो रहा है, एक डर बैठाया जा रहा है, और डर जब बैठाया जा रहा है तो उस पर रिसर्च के लिए भी किस पे जो है बार बार फोकस किया जाता है? एलोपैथ पे। वेंटिलेटर बनाना है, किट बनाना है, मतलब जो टेस्ट किट है उसको बनाना है, या उसके लिए वैक्सीन बनाना है, रिसर्च करना है, आपके लिए मास्क, सारा चीज़ किस पे? एलोपैथ वाली।
भैया इसका भी तो गठन हुआ है, भारत में है ये चीज। भारत की सरकार क्यों नहीं इस पे जो है कह रही है, और कह भी रही है तो बहुत दबी जुबान में कह रही है। इसके लिए आयुष मंत्रालय के पे हमने 1939 कुछ यानी जो है लगभग 2000 करोड़ रुपए का बजट ने इस पे पेश किया। 2000 करोड़ रुपए आयुष मंत्रालय को दिया गया है, और ये क्या कर रहा है, अभी कोई रिसर्च नहीं कर रहा है, या इसको करने ही नहीं दिया जाए, क्योंकि ये जानते हैं, ये जो एलोपैथ के जो माफिया हैं वो बैठे हुए, वो ये जानते हैं कि अगर इसने रिसर्च कर दिया तो हमारा जो डर का व्यापार है वो नहीं चलेगा। तो सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए कि भैया आयुष मंत्रालय क्यों इतनी दबी जुबान में बोल रहा है, या क्यों जो है कि रिसर्च नहीं कर रहा है, जबकि कोरोना का इलाज जो है गर्म पानी या भारत में बने हुए जो काढ़े हैं, हम घर घर में पीते हैं काढ़ा बनाकर। हमें बीमारी होती थी पहले, बुखार हो जाता था तो चिरैता नाम का एक जो है खरपतवार मिलता है, उसका काढ़ा बना के पिया जाता था। नीम के पत्तियों का काढ़ा बना के पीते थे, पूरा हमारा फीवर ठीक हो जाता था। ठीक है, और इसमें ये नहीं बताया जा रहा है कि जबकि ये सामान्य सा फ्लू है, आप देखेंगे कि सर्दी जुकाम और ऐसे ही लक्षण हैं उसके, कुछ भी नहीं है उसमें। जो है हम बाद में डिबेट करेंगे, बाद में चर्चा करेंगे किस प्रकार इसको डर का व्यापार बनाया गया है। तो सवाल तो यहाँ पूछा जाना चाहिए कि काढ़े के क्यों नहीं आप जो है प्रचारित करते हो। आप इसका जो है प्रचार कर सकते हो कि वैक्सीन बनाओगे तभी जो है कि कोरोना ठीक होगा। इसका प्रचार क्यों नहीं कर रहे हो कि काढ़ा बना के पियो, आपको जो है कि कोरोना होगा ही, निमोनिया होगा ही नहीं। और उस काढ़े में किसका प्रयोग करना है, तुलसी के पत्ते का, अदरक का, काली मिर्च का, लौंग का। ठीक है, देखते हैं हम थोड़ा सा एक काढ़ा ही बना लेते हैं। जैसे आप 10 लौंग लीजिए, 10 लौंग, 10 काली मिर्च लीजिए, काली मिर्च लीजिए, 20 ग्राम अदरक लीजिए, और 20 पत्ती तुलसी की लीजिए। इन सारी चीजों को लेकर 1 लीटर पानी में उबालिए। जब ये आधा गिलास बच जाए तो इसको चाय की तरह पी लीजिए। इसमें गुड़ जो है डाल सकते हैं या मिश्री डाल सकते हैं काढ़ा बनाने के लिए। ठीक है, गुड़ अथवा मिश्री इसका उपयोग कर सकते हैं। तो अगर हम इस चीज को पी लें तो हमारे गले में खराश नहीं होगी। कोरोना का लक्षण बताया जा रहा है कि गले में सांस लेने में दिक्कत हो रही है, यहाँ सूजन आ जा रही है। ठीक है, ऐसा लक्षण बनाया गया। हमें सर्दी जुकाम होता है तब भी तो हमारा गला जाम हो जाता है, और जब हमारा गला जाम होता है तो यहाँ पे म्यूकस जम जाता है, और उसी म्यूकस को हटाने के लिए हमें गर्म पानी पीना चाहिए। 2 गिलास 3 गिलास आप गर्म पानी पीजिए। कुछ लोग कहते हैं गरारे करिए, गरारे कर सकते हैं नमक के साथ में, या गर्म पानी पी लीजिए। गुड़ खा के अगर गर्म पानी पियेंगे तो और अच्छा होता है, क्योंकि गुड़ की जो तासीर होती है वो दोनों होती है, ठंडी और गर्म। ठंडे पानी के साथ अगर आप गुड़ खाते हो तो ठंडक आपको महसूस कराएगा, और गर्म पानी के साथ करते हो तो गर्मी होगा। यानी गुड़ के साथ आप पियेंगे तो यहाँ म्यूकस नहीं जमेगा। जब म्यूकस नहीं जमेगा तो आपको सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी, यानी आपका फेफड़ा काम करेगा अच्छे से। फिर उसके बाद अगर आपको सर्दी जुकाम लग रहा है तो ये वाला जो है कि करिए, धीमी आंच में इसको पकाइए। 10 लौंग ले लीजिए, 10 काली पत्ती ले लीजिए, काली मिर्च ले लीजिए, 20 अदरक ले लीजिए, 20 ग्राम सॉरी, और 20 पत्ती जो है तुलसी के ले लीजिए। 1 लीटर पानी में उसको पकाइए, गुड़ अथवा मिश्री के साथ में, चीनी नहीं डालना है, और उसको पीजिए। आप देखेंगे कि ऐसा कोई भी फ्लू होगा ठीक हो जाएगा। लेकिन हमारा आयुष मंत्रालय इस पर चुप है, बिल्कुल नहीं कुछ बोल रहा है। रिसर्च कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है हमें नहीं पता है। तो इस पे सवाल उठना चाहिए कि क्यों बार बार एलोपैथ पर ही जो है आप फोकस कर रहे हो, क्यों योग पे जो है फोकस नहीं कर रहे हो, क्यों होम्योपैथ पे फोकस नहीं कर रहे हो। ये इसलिए है क्योंकि भारत में आयुर्वेद और होम्योपैथ और योग का फिर से बोलबाला होने लगा था। और भले ये कहा जा रहा है कि चीन के द्वारा ये जो है कि उत्पादित किया गया चमगादड़ है, हेन तेन है, आपको बता दें हमारी बॉडी में 3,80,000 प्रकार के वायरस पाए जाते हैं। किस किस वायरस को आप जो है कि लड़ने के लिए दवाइयाँ बनाओगे। कभी पोलियो नामक वायरस पैदा करते हो और उसकी दवाई बनाते हो, कभी जो है कि HIV नामक वायरस आप पैदा करते हो और उसकी दवाई बनाते हो। जबकि कोई भी वायरस हो उसको उससे लड़ने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होना चाहिए, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता हमारी मजबूत होनी चाहिए।
और वो कहाँ पर है? भारत के खान पान में है। भारत का खान पान एक ऐसा है कि वहाँ का जो इम्यून सिस्टम, उसको आप जो है सही से उपयोग कर रहे हो तो आपका इम्यून सिस्टम इतना मजबूत रहेगा कि कोरोना क्या कोई भी वायरस आ जाए आप पे अटैक कर ही नहीं सकता। अटैक कर भी जाएगा तो वो टूट जाएगा कोरोना, और आपको नुकसान नहीं करेगा। लेकिन हमारे इम्यून सिस्टम को ही तमाम माध्यम से क्या किया जा रहा है? कमज़ोर कर दिया जा रहा है। और डर का एक व्यापार, मतलब डर दिखा के एक व्यापार किया जा रहा है। किसके द्वारा? मेडिकल माफियाओं के द्वारा। तो सनातन धर्म चैनल के माध्यम से हम ऐसी ही वीडियो बनाएंगे और आपको मतलब ले चलेंगे एक क्रम के रूप में भारतीय चिकित्सा प्रणाली की तरफ, भारतीय राजनीतिक प्रणाली की तरफ, भारतीय आर्थिक समाधान की तरफ, भारतीय धार्मिक समाधान की तरफ। क्योंकि हमारे जीवन का ही एक उद्देश्य रहा है शुरू से ही, सुख की प्राप्ति। और सुख कैसा? भौतिक नहीं, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक में भी क्या? आत्मिक सुख, जो हमारी आत्मा को, अंदर की चीज़ों को सुख दे। उस तरफ हम ले चलेंगे अपने सनातन धर्म चैनल के माध्यम से। तो धन्यवाद। आज मैं इतना ही आपसे कहूँगा। आगे जो है कि और वीडियो बना बना के मैं डालूँगा। नमस्कार।